गुड मॉर्निंग एंड हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन 10th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सप्लेन करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में अपन ने देखा कि डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सॉल्विंग द मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अपन किन किन मेथड्स का यूज करते हैं, तो उसके अंदर अपन ने फैक्टराइजेशन मेथड देखी थी। आज अपन सेकंड मेथड देखेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। जैसे कि नेमिंग से ही है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मतलब किसी भी अपनों को कंप्लीट स्क्वायर करके उसके रूट्स फाइंड करने हैं। ये सेकंड मेथड अपन कर रहे हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। फर्स्ट होगी अपनी फैक्टराइजेशन मेथड और उसके बाद अपन थर्ड मेथड करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने के लिए एक ही मेथड सफिशिएंट है, कोई भी एक मेथड से अपन कर सकते हैं। पर फैक्टराइजेशन मेथड्स के अलावा फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर की इसलिए जरूरत पड़ी कि कहीं कहीं पर ऐसा हो जाता है कि फैक्टराइजेशन मेथड से अपन रूट्स फाइंड करने में इम्पॉसिबल हो जाता है, मतलब फाइंड नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए अपन वहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड का यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर अपन जिस मेथड का यूज कर रहे हैं वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स। और आपका क्वेश्चन ये है, फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो नीचे दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके अपने को रूट्स फाइंड करने हैं। इफ दे एग्जिस्ट बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, अपने को रूट्स फाइंड करने हैं। इफ दे एग्जिस्ट, अगर रूट एग्जिस्ट है, अगर रूट्स का अस्तित्व है। अब एग्जिस्ट से मतलब क्या है वो अपन आगे बताते हैं। बाय मेथड, और अगर एग्जिस्ट है तो अपने को फाइंड करना है बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इस मेथड से रूट्स अपने को फाइंड करने हैं। तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² - 7x + 3 = 0। और इस पहले अपने को देखना है कि इसके रूट्स आर एग्जिस्ट और नॉट, रूट्स एग्जिस्ट है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, उसको डी की वैल्यू निकालेंगे। डी यहाँ पर एक डिस्क्रिमिनेंट है और डी की वैल्यू अगर अपने पास पॉजिटिव आती है तो रूट्स आर एग्जिस्ट, डी की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, और डी की वैल्यू अगर 0 आती है तो अगेन रूट्स आर एग्जिस्ट। अगर डी की वैल्यू 0 आती है तो उस समय अपने को रूट्स जो है वो रूट्स इक्वल मिलेंगे, ये आगे अपने को पता चलेगा। तो यहाँ पर अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर किया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अपन देख चुके कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² + bx + c = 0। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन पर a की प्लेस पर 2 है तो यहाँ 2 आया, x² से x कंपेयर हो गया, x से x कंपेयर हो गया तो b कितना हो गया आपका -7 हो गया। और c के पोजीशन पर जिसका x नहीं है तो c हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर d का फॉर्मूला होता है, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसका यूज अपन यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं कि रूट्स एग्जिस्ट है या नहीं, रूट्स का अस्तित्व है कि नहीं, रूट्स एग्जिस्ट है कि नहीं, इसके बारे में पता करने के लिए। तो d = b² - 4ac, d की वैल्यू कितनी है -7² -4a मतलब 2 एंड c मतलब 3। d = 7² कितना हो जाएगा 49। किसी माइनस नंबर का स्क्वायर भी प्लस ही होता है क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -4 × 8, 8 × 3 = 24। 49 - 24 आपका कितना आ जाएगा 25। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 25 है वो क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब द रूट्स आर एग्जिस्ट, मतलब यहाँ पर रूट्स एग्जिस्ट है, यहाँ पर रूट्स अपने को मिलेंगे, यहाँ पर रूट्स अपन फाइंड कर सकते हैं। इससे अपने को पता चल गया। पर अब अगर रूट्स फाइंड करने हैं तो किससे फर्स्ट बात हो गई, रूट्स आर एग्जिस्ट। और रूट्स अगर फाइंड करने हैं तो बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। किस मेथड से करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। मतलब यहाँ पर रूट्स अपने को जो इक्वेशन दी है उसका कंप्लीट स्क्वायर करना है, x का एक कंप्लीट स्क्वायर करना है और फिर उसको सॉल्व करना है। तो अगेन उसको अपन इक्वेशन फर्स्ट का यूज करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ली, यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि अपने को x का कंप्लीट स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर है तो यहाँ इसका स्क्वायर है नहीं है, तो ये दोनों का एक ही ब्रैकेट में इस पूरे x का होल स्क्वायर अपने को बनाना है, कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। और उसी को अपन बोल रहे हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल सबको ये याद रखना है कि जो x² है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। और यहाँ पर अपन देख लो कि x² का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। अगर अपने को x² का कोफिशिएंट 1 बनाना है तो पूरी इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा बेटा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, जब जाके x² का कोफिशिएंट कितना होगा 1 होगा। तो यहाँ पर अपन ने डिवाइडेड बोथ साइड बाय 2। 2 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे तो x² का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा।
तो फर्स्ट कॉज इस मेथड में आपको ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ पर चाहे तो उस मेथड को आप लिख भी सकते हैं जिससे आपको याद रहे कि आप क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या होना चाहिए? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो इसके पूरी इक्वेशन को यहाँ पर जो भी नंबर आया 2 से आया तो 2 से डिवाइड करेंगे, 4 आया तो 4, 3 से आया तो 3, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, 2x स्क्वायर अपॉन 2, 7 अपॉन 2, 3 अपॉन 2, 0 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो एक्स का कोएफिशिएंट कितना हो गया? 1 आ गया। यहाँ पर आपका 1 नहीं लिखा तो चलेगा। यहाँ पर 7 अपॉन 2x आ जाएगा, यहाँ पर 3 अपॉन 2 और 2 से 0 को डिवाइड किया तो 0 आएगा। सेकंड फॉल्स आपको ये करना है कि जो भी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म मतलब जिसके अंदर x नहीं है, उसका आपको उधर से ट्रांसफर करना है। इज इक्वल टू उधर से ट्रांसफर करना है। मेथड का यूज कर रहे हैं अपन, इसलिए कर रहे हैं कि अपन को एक x का कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। यहाँ पर x का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, उस x को पूरे कंप्लीट स्क्वायर बनाने जा रहे हैं। तो जो कांस्टेंट है उसको उधर ट्रांसफर करें। कांस्टेंट टर्म कौन सी होगी बेटा? जिसके साथ x नहीं है। तो यहाँ पर आप मेथड में लिख लेंगे बाय ट्रांसफर ऑफ कांस्टेंट टर्म। जो भी कांस्टेंट टर्म है उसके क्या कर देंगे? ट्रांसफर। तो कांस्टेंट टर्म प्लस 3/2 उधर जाएगी माइनस 3/2। आपके पास क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x इज इक्वल टू माइनस 3/2 हो गया। अब आप लोगों को एडिंग या फिर सब्ट्रैक्शन यानी आते आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है बोथ साइड। तो किसको ऐड करना है? तो उसके लिए अपने पास याद रखना है कि उसके लिए थर्ड मेथड के लिए थर्ड याद रखना है कि कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 2b। ये ट्रिक है बेटा, इसका होल स्क्वायर बनाने में मदद कर सकते हैं, ले सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 2b। कोएफिशिएंट x का और कोएफिशिएंट कौन है? 7/2। तो उसको 2b के इक्वल रखो, 2b इज इक्वल टू 7/2 है। तो इसके अपॉन में चल जाएगा, b इज इक्वल टू 7/4 हो जाएगा। स्क्वायरिंग करो, b स्क्वायर इज इक्वल टू 7/4 का होल स्क्वायर। तो जो b स्क्वायर आएगा उसको अपन बोथ साइड यहाँ पर ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? यहाँ पर एडिंग करेंगे, यहाँ लिखेंगे एडिंग बोथ साइड 7/4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या करना है हम लोग को? कोएफिशिएंट ऑफ x, जो भी x का कोएफिशिएंट है इज इक्वल टू 2b, उसको 2b के इक्वल रखना है। तो 2b इज इक्वल टू x का कोएफिशिएंट कौन है? जो x के साथ में 7/2 है। तो इसके अपॉन में चलेगा, b की वैल्यू है 7/4 है, b का स्क्वायर कर दिया तो 7/4 का होल स्क्वायर। ये जो b स्क्वायर है इसको अपन बोथ साइड ऐड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे एडिंग बोथ साइड 7/4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो दोनों साइड कौन किसको ऐड कर दिया? इधर साइड। और अपना रूल भी है कि अगर किसी भी एक नंबर को अपन दोनों साइड या तो प्लस करते हैं या माइनस करते हैं या इनटू डिवाइड करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर एडिंग बोथ साइड 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये टर्म और ये टर्म मिलकर एक होल स्क्वायर बन जा रहा है। फर्स्ट टर्म क्या है? p। इन तीनों को मिलकर अपन यहाँ पर एक होल स्क्वायर बनाने जा रहे हैं। क्या होल स्क्वायर है? फर्स्ट टर्म क्या है? p x है। लास्ट टर्म क्या है? p 7/4 है। ये फर्स्ट टर्म x, लास्ट टर्म 7/4। तो x और 7/4 और जो x के साथ साइन है, साइन कौन सी x के साथ? माइनस। तो यहाँ पर माइनस के साइन जरूर बेटा। फर्स्ट टर्म फिर लास्ट टर्म और जो x के साथ साइन है, इसके साथ माइनस अगर साइन तो माइनस लगाएंगे, प्लस तो प्लस, या x के साथ माइनस है इसलिए माइनस। और इस पूरे का क्या हो गया? होल स्क्वायर। क्लियर बेटा? कोई डाउट? ये याद रखना है यहाँ पर। ये अपन ने अब बताओ, अब x का पूरा होल स्क्वायर बन गया। x कहीं पर बचा है क्या आपके पास? कहीं नहीं बचा है। ये x का कंप्लीट स्क्वायर हो गया और इसी का यूज कर रहे हैं अपन। यही बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर x का क्या बन गया? एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया। x एक कंप्लीट स्क्वायर में आ गया। x माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 3/2। 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16। ये तो ऐसे वैसे चलेगा आपका। इसका अगर आप एलसीएम लेते तो कितना आएगा? 16 आएगा। फिर 2 से 16 को डिवाइड करो, 2 से 16 को डिवाइड करो बेटा। कितने टाइम डिवाइड हुआ? 8 टाइम। 8 का ऊपर मल्टीप्लाई करो, 8 का मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 24। 8 3 से 24 प्लस 16 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम होगा। 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आएगा। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 में से 24 चलेगा तो कितना बचेगा? 25 अपॉन में 16। x माइनस इधर जैसे स्क्वायर हटा देंगे तो इधर रूट आ जाएगा और रूट में आपका प्लस माइनस आ जाएगा। क्योंकि प्लस माइनस क्यों आएगा? अपने को स्क्वायर है और आपको दो आंसर फाइंड करने हैं।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपने को कभी भी कितने रूट्स मिलेंगे, 2 रूट्स मिलेंगे। तो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 25/16 x माइनस 7/4 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, 25 किसका स्क्वायर है 5 का, 16 किसका स्क्वायर है 4 का। अब यहाँ पर दो साइड है, प्लस है और एक माइनस है, तो अपन यहाँ टेकिंग प्लस एंड टेकिंग माइनस। अगर अपन प्लस देते हैं तो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 5/4 हो जाएगा। माइनस 7/4 का इधर आप ट्रांसफर कर दो तो ये माइनस के इधर आके बेटा क्या हो जाएगा प्लस का। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर कितने हैं 4 है, इसलिए इसको 1 टाइम लिखेंगे। ऊपर 5 प्लस 7 प्लस ऐड हो जाएगा तो 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा 12 और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12 तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सेकंड टाइम अपन क्या ले लेंगे माइनस, तो x इज इक्वल टू माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 5/4। फिर x इज इक्वल टू 7/4 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो 7/4 का आ जाएगा आपका प्लस का आ जाएगा। तो माइनस का 7/4 डालेंगे प्लस का, तो यहाँ पर फिर से डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 1 टाइम आ जाएगा और माइनस 5 प्लस 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा 2 2 1 2 2 2 4 x इज इक्वल टू कितना आया 1/2। तो यहाँ पर दो रूट्स मिले, एक रूट्स आपका कितने रूट्स मिले आप लोगों को, यहाँ पर दो रूट्स मिले। एक रूट्स क्या हुआ आपका thus the roots are क्या क्या मिले रूट्स बेटा अपने को 3 and 1/2। ये रूट्स इसलिए है क्योंकि ये रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इसलिए है क्योंकि ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। सेटिस्फाइड से मतलब अगर ये रूट्स अपन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर रखेंगे तो जितनी उसकी LHS थी उतनी ही RHS आएगी। ये आप घर से करके देख सकते हैं बेटा। बाकी अपन इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आज के PDF में भी दे रहा हूँ, उसको आप सॉल्व करके देखिए। मैंने सॉल्व करके दिए हैं, अगर नहीं आते हैं तो उसको मैं अगले लेक्चर्स में दूंगा। एक लेक्चर्स का अपना वीडियो बाकी है, बाकी उसको अपन अगले लेक्चर में देंगे बेटा। थैंक यू वेरी मच।